अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर काजी अब्दुल गफूर और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल एट अफसर काजी ईडीजू। आज हम केमिस्ट्री 9th क्लास का पहले चैप्टर में टॉपिक है पेज नंबर 7 के ऊपर कंपाउंड और पेज नंबर 8 के ऊपर टॉपिक है मिक्सचर। हम इसको देखेंगे। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 7 के ऊपर। इस पे है कंपाउंड की डेफिनेशन। कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट केमिकली कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशो बाय मास। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के आपस के मिलने से वजूद में आता है, और ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली तौर पर इस तरह से आपस में मिलते हैं कि इनके दरमियान में एक फ़िक्स्ड रेशो बन जाती है मास के हवाले से, इनके मास के हवाले से। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फार्मूला होता है CO2। अब इसमें कार्बन का जो रेशो है वो 12 है और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 32 है, या हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि कार्बन का रेशो 3 है और ऑक्सीजन का रेशो 8 है। इसके बाद दूसरी मिसाल हमारे पास होती है पानी की, जिसका फार्मूला है H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 रेशो में पाए जाते हैं। अगर यहाँ रेशो तब्दील हो जाए तो ये पानी पानी नहीं रहेगा बल्कि कुछ और चीज़ हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम रेशो यहाँ पर 2:8 कर दें तो ये H2O2 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कंपाउंड की नौयत चेंज हो जाएगी। उसके बाद आप पेज नंबर 8 पर आ जाएं। यहाँ जो कंपाउंड कैन बी क्लासीफाइड से लेकर टेबल 1.3 तक जितना भी बीच में ये मटेरियल दिया हुआ है, आपने इसको नहीं पढ़ना। इसकी तफसील आगे वाले लेक्चर्स के अंदर आएगी। हाँ, अलबत्ता टेबल 1.3 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा हुआ है सम कॉमन कंपाउंड विद देयर फार्मूले। इसमें वाटर का फार्मूला है, वाटर इज़ अ कंपाउंड, इसका फार्मूला है H2O। सोडियम क्लोराइड जो कि कॉमन साल्ट है, इसका फार्मूला होता है NaCl। सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड, इसका फार्मूला है सिलिका डाइऑक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, इसका फार्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा, इसका फार्मूला है Na2CO3.10H2O। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम भी कहा जाता, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम भी कहा जाता है, इसका फार्मूला है CaO। ये अनबुझा चूना भी कहलाता है। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। उसके बाद शुगर C12H22O11, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अमोनिया NH3। इसके बाद हम आ जाते हैं मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर की डेफिनेशन है व्हेन 2 or more एलिमेंट आर कंपाउंड मिक्स अप फिजिकली। यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलें या 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड आपस में मिलें, फिजिकली तौर पर, केमिकली तौर पर नहीं। जब ये फिजिकली तौर पर मिलेंगे, मिक्सअप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशो, दे फॉर्म अ मिक्सचर। फिजिकली मिलें और इनके दरमियान में कोई फिक्स रेशो मौजूद ना हो तो जो चीज़ नहीं बनेगी वो मिक्सचर कहलाएगा। अब नीचे की थर्ड लास्ट लाइन पर आ जाए। यहाँ लिखा हुआ है मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो हमने पहले देखा मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। तो ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन एक जैसी हो वो कहलाते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। इसमें मिसाल आ जाती है एयर, गैसोलीन, आइसक्रीम वगैरह। वेयर एज हेट्रोजेनस मिक्सचर आर दोज इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। हेट्रोजेनस मिक्सचर वो होते हैं जिनकी कंपोजिशन एक जैसी नहीं होती। इसकी मिसालें हैं सॉयल, रॉक एंड वुड। आगे पेज नंबर 9 पर आते हैं। तो पेज नंबर 9 पे लिखा हुआ है डू यू नो के अंदर एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज एंड वाटर वेपर। हवा जो है एक मिक्सचर है और इस हवा के अंदर बहुत सारी गैसेस शामिल हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नोबल गैसेज हैं और वाटर के वेपर मौजूद हैं।
सॉयल भी एक मिक्सचर है। सॉयल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड। सॉयल जो मिक्सचर है वो सैंड का है, क्ले का है, मिनरल सॉल्ट का है, वाटर का है और एयर का है। मतलब सॉयल के अंदर सैंड है, क्ले है, मिनरल हैं, साल्ट्स हैं, वाटर हैं और एयर है। मिल्क भी मिक्सचर है। मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ द वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन, मिनरल सॉल्ट एंड विटामिन्स। ब्रास इज़ अ मिक्सचर। ये ब्रास जो है कॉपर एंड जिंक मेटल का मिक्सचर है। आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप इन लेक्चर्स को लाइक भी करें, बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं और शेयर भी कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।